Hello guys, a very good evening to you all and I welcome you all to my YouTube channel। आज के इस वीडियो में हम जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। ये हमारा वीडियो नंबर 4 होगा लास्ट मिनट रिवीजन प्लान सीरीज़ का CDS 2 के लिए। हमारी पहली स्लाइड है। हम इस वीडियो सीरीज़ में हम 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे और हमारा पहला क्वेश्चन है वेन्यू ऑफ द 107 एडिशन ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस 2020। आंसर इज बेंगलुरु। वेन्यू पूछ रहा है 107वें संस्करण का इंडियन साइंस कांग्रेस का 2020 में कहाँ पर हुआ, कहाँ पर आयोजित किया गया, बेंगलुरु में। गाइज ये वीडियो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। फाइन, ओके। सो पहला क्वेश्चन हमारा है 107th एडिशन ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस 2020। इसका वेन्यू पूछा जा रहा है, वो है बेंगलुरु। और 108th एडिशन जो 2021 में होगा उसका जो वेन्यू होगा वो होगा पुणे। 2021 में जो 108वां संस्करण होगा वो पुणे में आयोजित किया जाएगा। ओके, फाइन। देन मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस विल टेक प्लेस इन विच कंट्री। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, सॉरी फॉर दैट। 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस विल टेक प्लेस इन विच कंट्री। आंसर इज इंडिया। पूछ रहा है 36वां अंतर्राष्ट्रीय जियोलॉजिकल कांग्रेस कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, किस देश में, इंडिया में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, फाइन। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। तीसरा क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछा जाए। इसको ध्यान में रखिएगा। नेशनल मेडिकल कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन का नाम पूछा जा रहा है, क्या नाम है? सुरेश चंद्र शर्मा। चंद्र शर्मा इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन। क्योंकि ये कमीशन लास्ट ईयर ही अपॉइंट हुआ है, या लास्ट ईयर ही एग्जिस्टेंस में आया है बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019। ये 2019 में इस मेडिकल कमीशन एक्ट को पास किया गया, तब ये नेशनल मेडिकल कमीशन एग्जिस्टेंस में आया है। ठीक है, ये इनका नाम याद रखिएगा। फाइन। देन मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। What percent of Indian forests are prone to fire as per the Indian State of Forest Report 2019? क्वेश्चन पूछ रहा है जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट का जो एनालिसिस है उसके अनुसार, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत के जो वन हैं वो कितने परसेंट फायर आग लगने के प्रोन है, वहाँ पर आग लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये नंबर याद रखिएगा 21.40%। व्हाट परसेंट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट आर प्रोन टू फायर एज पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। जहाँ पर आग लगने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं, उन फॉरेस्ट का नंबर से 21.40%। फाइन, ओके। देन फिफ्थ क्वेश्चन। 23rd नेशनल यूथ फेस्टिवल 2020 विल बी हेल्ड इन विच सिटी। ठीक है, राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल जो है, राष्ट्रीय युवा फेस्टिवल, ये किस सिटी में मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा लखनऊ में 12 से 16 जनवरी 2020 तक। 12 जनवरी को किसका बर्थडे होता है? किसका बर्थडे होता है? स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है। तो हर साल ये हम नेशनल यूथ फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। और कब से मना रहे हैं हम इसको? सिंस 1995 से हम इस नेशनल यूथ फेस्टिवल को मना रहे हैं। ओके, फाइन। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। Which state will start a dedicated state level अदालत for LGBT community? स्टेट के बारे में पूछा जा रहा है कि स्टेट है जो LGBT कम्युनिटी के लिए एक स्टेट लेवल पर एक डेडिकेटेड अदालत शुरू करने जा रहा है। उस स्टेट का नाम है केरला। केरला LGBT कम्युनिटी के लिए एक स्टेट लेवल अदालत शुरू करने जा रहा है। ओके, फाइन। देन क्वेश्चन नंबर 7। एन इंडियन ओरिजिन पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द जज ऑफ शिकागो। एक भारतीय ओरिजिन नागरिक हैं, इंडियन ओरिजिन नागरिक हैं, उनको शिकागो में जज अपॉइंट किया गया है। ठीक है, उनका नाम क्या है? सामिया नसीम। सामिया नसीम, शी इज एन इंडियन ओरिजिन पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ शिकागो। ओके, फाइन। देन मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ऑनर। हु हैज बीन ऑनर्ड और हु हैज बीन अवॉर्डेड with the order of Australian honor।
किसको ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ऑनर से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है? किरण मजूमदार शॉ को। किरण मजूमदार शॉ, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, 50th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग विल टेक प्लेस एट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं सालाना बैठक कहाँ पर आयोजित की जाएगी? डेवोस, स्विट्जरलैंड में। डेवोस जगह है स्विट्जरलैंड में, वहाँ पर इस मीटिंग को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, देन मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, थीम कंट्री ऑफ द इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर। थीम कंट्री पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता बुक फेयर की, ये कौन सी कंट्री है? रशिया। रशिया विल बी द थीम कंट्री फॉर द इंटरनेशनल बुक फेयर 2020। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th, ये भी बुक फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच कंट्री विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द पेरिस बुक फेयर 2020? आंसर क्या है इसका? इंडिया। तो याद रखिए, अगर थीम की बात करेगा इंटरनेशनल कोलकाता फेस्टिवल में, तो आंसर क्या होगा? रशिया। और अगर बात करेगा गेस्ट ऑफ ऑनर एट द पेरिस बुक फेयर 2020, तब आप यहां पर इंडिया मार्क करेंगे। ठीक है, ओके फाइन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। गाइस दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लीज इस पर ध्यान दीजिए। इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज फाउंडेड इन विच ईयर? 1875। 1875 में इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी। इस साल 15 जनवरी को हमने इसका 145वां फाउंडेशन डे मनाया है। इसका 145वां फाउंडेशन डे मनाया है। ठीक है, ये ईयर याद रखिएगा, ईयर इज इंपॉर्टेंट। ओके, ईयर इज इंपॉर्टेंट, ईयर इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। हो सकता है आपसे डायरेक्टली ईयर पूछ ले। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मौसम भवन, न्यू दिल्ली। मौसम भवन, न्यू दिल्ली। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री एट द 23rd एडिशन ऑफ द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2020। न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2020 कौन है यहाँ पर? सिंगापुर। सिंगापुर is the guest of honor country at the 23rd edition of the New Delhi World Book Fair 2020। इसका थीम क्या है इस बुक फेयर का? सूर्योदय, इमर्जिंग वॉइसेस फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसका थीम याद रखिएगा, सूर्योदय, इमर्जिंग वॉइसेस फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और फोकस कंट्री कौन सा था? साउथ कोरिया वॉज दी फोकस कंट्री। गाइज अब क्वेश्चन में जो एग्जामिनर होता है काफ़ी समझदार होते हैं, उनको पता होता है कि बच्चों को ये पता होगा कि भाई इसका गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री कौन था, तो हो सकता है आपसे थीम पूछ लें, या थीम भी नहीं पूछ के आपसे वो फोकस कंट्री पूछ सकते हैं। सो इसका थीम पर ध्यान दीजिएगा और इसकी फोकस कंट्री पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सो गेस्ट ऑफ ऑनर एट द 23rd एडिशन ऑफ द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर वॉज सिंगापुर। थीम क्या था इसका? सूर्योदय, इमर्जिंग वॉइसेस फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एंड साउथ कोरिया इज द फोकस कंट्री। ओके फाइन। देन मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, Guest of honor at the New Delhi World Book Fair 2020। Guest of honor at New Delhi World Book Fair 2022। 2022 ओके, ये ईयर बदला हुआ है वहां पर। और पीछे क्या था? पीछे हमने बात की थी 2020 की। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं 2022 की, तो कौन होगा? फ्रांस होगा। गेस्ट ऑफ ऑनर एट न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2020 विल बी फ्रांस। क्यों? Because it is a reciprocal invitation as New Delhi is the guest of honor this year at Paris Book Fair। ओके, एक तरीके का एक रेसिप्रोकेट किया गया है, रेसिप्रोकेट इनविटेशन है, क्योंकि न्यू दिल्ली जो है वो पेरिस बुक फेयर 2020 का गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री है। तो एज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फ्रांस ने भी इंडिया को 2022 का अपने बुक फेयर में 2020 के बुक फेयर में इंडिया को एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर किया है। उसी का एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट देते हुए इंडिया ने फ्रांस को 2022 में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में डिक्लेयर किया है। ओके फाइन। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ईयर इंडियन रेलवे विल रन ऑन 100% इलेक्ट्रिसिटी। पूछ रहा है भारतीय रेलवे किस साल से 100% विद्युतीकरण हो जाएगा? भारतीय रेलवे का 100% विद्युतीकरण हो जाएगा। ठीक है,
सो मुझे लग रहा है मेरी हिंदी ठीक है। तो 2024 में, ठीक है, सो 2024 तक भारतीय रेल का 100% विद्युतीकरण हो जाएगा। ओके, ये ईयर याद रखिएगा, आपसे ईयर पूछ सकता है। फाइन। देन क्वेश्चन नंबर 16, फर्स्ट विमेन परेड एडजुटेंट और ऑफिसर फॉर द रिपब्लिक डे परेड 2020। पहली विमेन परेड ऑफिसर का नाम पूछ रहा है जो रिपब्लिक डे परेड 2020 में जिन्होंने परेड परफॉर्म किया था, उनका नाम है तानिया शेरगिल। तानिया शेरगिल नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे। फर्स्ट वुमेन परेड एडजुटेंट, और एडजुटेंट को हम ऑफिसर भी कहते हैं, फॉर द रिपब्लिक डे परेड 2020 तानिया शेरगिल। गाइस जहां पर एक्सप्लेनेशन का नीड होगा आई विल प्रोवाइड यू, बट हमारी कोशिश अभी ये है कि हम जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकें। ओके फाइन। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द टेलीस्कोप प्रिपेयर्ड बाय चाइना एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप, क्या नाम है इसका? फास्ट। द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप डेवलप्ड बाय चाइना और प्रिपेयर्ड बाय चाइना इज फास्ट। इसका फुल फॉर्म क्या है? 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप। 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है, फास्ट विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक ऑप्शन होगा इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप डेवलप्ड बाय चाइना। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा और ये क्या है इसके बारे में याद रखिएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक्जिट केम इनटू इफेक्ट ऑन, कब पूछा जा रहा है? ब्रेक्जिट जो है, जो ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने का जो डिसाइड किया है, जो फाइनल उनका डिसीजन हो गया, वो कब से इफेक्ट में आया है, कब से वो शुरू हुआ, कब से इफेक्ट में आया? तो 31 जनवरी 2020, ये डेट याद रखिएगा। 31 जनवरी 2020 से ये पर्टिकुलर ब्रेक्जिट एग्जिस्टेंस में आया। ओके फाइन। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक, इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक, याद रखिएगा, ई वेस्ट क्लिनिक हैज बीन ओपन इन विच सिटी? तो भोपाल। भोपाल में भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक खोला गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये रिलेटेड स्वच्छता से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्वच्छता के फील्ड में ही है। ये कहता है विच डिस्ट्रिक्ट हैज वॉन दी स्वच्छता दर्पण अवार्ड 2020? विच डिस्ट्रिक्ट हैज वॉन दी स्वच्छता दर्पण अवार्ड 2020? आंसर क्या है इसका? पेडपल्ली। पेडपल्ली तेलंगाना में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसको स्वच्छता दर्पण अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पर है? हम भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक भोपाल में, और किस जिले को स्वच्छता दर्पण अवार्ड दिया गया है? पेडपल्ली को, जो कि तेलंगाना का जिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसरो हैज सेट अप अ रीजनल एकेडमिक सेंटर इन विच स्टेट? इसरो ने अपना एक रीजनल एकेडमिक सेंटर ओपन किया है, कहाँ पर किया है? ये कर्नाटका में। कर्नाटका में अपना एक रीजनल एकेडमिक सेंटर इसरो ने ओपन किया है। ठीक है, और इसरो ने अपना फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर कहाँ पर किया है? कर्नाटका में। ठीक है, तो अगर रीजनल एकेडमिक सेंटर की बात करेगा तो वो भी कर्नाटका में, और फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर की बात करता है तो वो भी कहाँ? वो भी कर्नाटका में। फाइन, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, प्लीज डू टेक केयर ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो inked a pact with Institute of Astrophysics to establish an optical telescope under which project? कह रहा है इसरो ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप को बनाने के लिए, किस प्रोजेक्ट के अंदर? ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट नेत्र। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसरो ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप बनाने के लिए, किस प्रोजेक्ट के अंडर? ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट नेत्र। ठीक है, प्रोजेक्ट नेत्र नाम है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। इसके अंदर क्या है? इट इज अंडर द प्रोजेक्ट, इट इज एन अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये एन है, सॉरी, एन अर्ली वार्निंग सिस्टम, an early warning system is being set up in space to detect debris and other hazards that can pose a danger to Indian satellites and experimental platforms. Okay,
ये एक इस तरीके का अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया है, जिसके अंडर ये क्या करेगा, ये उन चीज़ों को डिटेक्ट करेगा जो हमारी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स या एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स जो स्पेस में जाती हैं, कहीं उनको ना ये इफेक्ट कर पाए, कहीं उनको डैमेज ना कर पाए। तो ये इनको डिटेक्ट करके आइडेंटिफाई करके उनको वहां से उनको हटाने का प्रयास करेगा। ओके, फाइन। देन क्वेश्चन नंबर 29, 29th सरस 23rd क्वेश्चन, 29th सरस्वती सम्मान हैज बीन गिवन टू। गाइस, सरस्वती सम्मान लास्ट ईयर, अगर मैं गलत नहीं हूं, ये आपका सीएपीएफ में पूछा गया है, तो प्लीज इसको लाइटली मत लीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिए। 29th सरस्वती सम्मान हैज बीन गिवन टू वासुदेव मोही, अ पर्सन नेम वासुदेव मोही। क्यों दिया गया है? फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन, इनका का छोटी कहानियों का संग्रह है चेकबुक नाम से, इसलिए उनको ये इस कहानियों के संग्रह के लिए इनको ये सरस्वती सम्मान दिया गया है। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है ये प्राइज, याद रखिएगा। इट दिस सरस्वती सम्मान इज गिवन बाय के बिरला फाउंडेशन। ठीक है जी, फाइन। वासुदेव मोही याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज डू रिमेंबर दिस। 29th सरस्वती सम्मान हैज बीन गिवन टू वासुदेव मोही फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन चेकबुक। तो वासुदेव मोही का नाम याद रखिए और ये चेकबुक नाम याद रखिए। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चेयरमैन ऑफ द कमिटी हु ड्राफ्टेड द नेशनल वाटर पॉलिसी। भाई देखिए, 2019 में मोदी जी जब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो उन्होंने एक नई मिनिस्ट्री को एग्जिस्टेंस में लेके आया, नई मिनिस्ट्री को एस्टैब्लिश किया है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गजेंद्र सिंह शेखावत जी इसके मिनिस्टर हैं। तो उसी के अंडर एक नेशनल पॉलिसी, उसी मिनिस्ट्री के अंडर एक नेशनल वाटर पॉलिसी को ड्राफ्ट किया गया है, और उसके चेयरमैन कौन है? मिस्टर मेहिर शाह। मिस्टर मेहिर शाह इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल वाटर पॉलिसी। ओके, हु ड्राफ्टेड द नेशनल वाटर पॉलिसी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 सॉरी, रैंक ऑफ इंडिया एट द कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट 2019 रिपोर्ट। भारत की रैंक पूछ रहा है कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, जो 2019 में प्रकाशित की गई या 2019 में पब्लिश हुई। इंडिया की रैंक थी 5th। इंडिया की रैंक थी 5th, रैंक ऑफ इंडिया एट द कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट 2019 रिपोर्ट। क्या है इंडिया की रैंक? यहाँ पर इंडिया की रैंक है, यहाँ पर 5th रैंक है इंडिया की। ओके, फाइन। फर्स्ट प्लेस पर कौन है? यूएसए, सेकंड पे है जापान, थर्ड पे है यूके, और फोर्थ पे है फ्रांस। ये रैंक, इसका काम क्या है? मतलब साल भर में जो भी कंट्री हैं, एक साल में कितना कार्बन एमिशन कर रहे हैं, वो रिपोर्ट डिस्क्लोज करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन किसने किया है यहाँ पर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? यूएसए ने, फिर जापान ने, फिर यूके ने किया है, फिर फ्रांस ने किया, और इंडिया का यहाँ पर नंबर है 5th नंबर। ठीक है, फाइन। इंडिया का नंबर है यहाँ पर 5th, तो इसको याद रखिए। इंडिया की रैंक याद रखिएगा, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे। इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इट इज, ये एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, फाइन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे conducted by the World Breastfeeding Trends Initiative, which country has secured first rank globally on breast feeding rate? एक सर्वे किया गया है WBTI द्वारा, उस सर्वे के अनुसार किस कंट्री को पहली रैंक दी गई है ब्रेस्ट फीडिंग रेट के रिगार्डिंग? ठीक है, तो उस कंट्री का क्या नाम है? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका को has been given the first rank globally on breastfeeding rate. Fine. Then moving on to question number 27. 27 पूछ रहा है winner of the golden medal at Berlin cycling tournament. Winner of the gold medal at Berlin cycling tournament. So winner कौन है? एस्नो एल्बिन। एस्नो एल्बिन नाम से थोड़ा आपको लगेगा ये फॉरेन के होंगे, कहीं बाहर विदेश के होंगे, बट ये भारत के ही हैं और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से ये ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, सो विनर ऑफ द गोल्ड मेडल एट बर्लिन साइकिलिंग टूर्नामेंट, एस्नो एल्बिन, इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, फाइन। क्वेश्चन नंबर 28, अ कंट्री डिक्लेयर्ड एज द रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी बाय इंडिया। रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी बाय इंडिया, अब ये कंट्री है, उसको एक रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी डिक्लेयर किया गया इंडिया के द्वारा, उस कंट्री का नाम है यूएई। ठीक है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है, बट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी उन रीजन को डिक्लेयर किया जाता है, जैसे अगर मान लीजिए यूएई को डिक्लेयर किया है, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो
यूएई की कोई भी कोर्ट में, वहाँ की सुप्रीम, वहाँ का जो भी हाईएस्ट कोर्ट होगा, वहाँ पर अगर कोई डिसीजन भी दिया जाएगा, किसी भी चीज़, अगर कोई केस के लेकर डिसीजन दिया जाता है, और उस केस का जो भी डिसीजन होगा वो इंडिया की कोर्ट में मान्य होगा। उसको एक पूरा प्रोसेस होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको एक एक एफिडेविट फाइल करना होगा, फिर देखा जाएगा इस केस की वहाँ पर सुनवाई कैसे हुई है, इस केस को कैसे वहाँ पर चलाया गया है। ठीक है। सो अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अभी आप लोग इतना ही याद रखिए, इट इज रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी विच हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय इंडिया इज यूएई। ठीक है। और ये जो नीचे जो फैक्ट दिया हुआ है यहाँ पर, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये मैंने द इंडियन एक्सप्रेस से मैंने लिखा है ये। ठीक है। ये इंडियन एक्सप्रेस का ये पूरा ये जो मैंने पैराग्राफ है छोटा सा, इंडियन एक्सप्रेस से उठाया है मैंने। अगर आप रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी सर्च करोगे तो यो आपको गूगल पर इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए। ओके, फाइन। देन मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, इसरो लॉन्च्ड इट्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-30 ऑन बोर्ड थ्रू विच व्हीकल। ठीक है, सॉरी, यहाँ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के बाद सैटेलाइट लिखना भूल गया हूँ मैं। इसरो लॉन्च इट्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-30 ऑन बोर्ड थ्रू विच व्हीकल? एरियन 5। एरियन 5। और मैं आपको बता दूं, इसरो जो GSAT-30 है, इसरो का पहला सैटेलाइट है 2020 का जो उन्होंने लॉन्च किया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है नेम ऑफ द इसरोज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड इन द ईयर 2020, तो आप क्या टिक करेंगे? GSAT-30। और अगर आपसे पूछता है कि GSAT-30 को किस व्हीकल से लॉन्च किया गया है, तो आप मार्क करेंगे एरियन 5। ओके। अगर आपसे पूछता है GSAT-30 विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय इसरो इज अ डैश सैटेलाइट, तो आपको पता होना चाहिए इट इज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, देखिए। या तो आपसे व्हीकल का नाम पूछ लेगा, या तो आपसे फर्स्ट सैटेलाइट पूछ लेगा जो इसरो ने लॉन्च की है इस ईयर में, या आपसे पूछ लेगा ये सैटेलाइट कौन सी थी, कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट थी, या किसी और तरीके की सैटेलाइट थी, ये क्या था? ठीक है। सो यानी ये नेविगेशन सैटेलाइट थी। तो आपको पता होना चाहिए इसरो ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया GSAT-30, जो कि इसरो का पहला सैटेलाइट लॉन्च था 2020 का। और इसमें जिस व्हीकल का उपयोग किया गया है इसको लॉन्च करने में, उस व्हीकल का नाम है एरियन 5। ठीक है। आई होप आई एम क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में 3 एस्पेक्ट बन रहे हैं, तीनों को मैंने कवर किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर विल कम अप इन विच स्टेट? विक्रम साराभाई इनोवेशन चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर को किस स्टेट में लाया जाएगा? तो गुजरात में लाया जाएगा। ठीक है। ये जानते, हम ज़्यादातर सुनते हैं गुजरात में, जो गुजराती लैंग्वेज उसमें भाई या बहन शब्द का ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन करके अगर कुछ आता है तो आप गुजरात टिक कर सकते हैं। ओके, फाइन। देन मूविंग ऑन टू, ये याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है, बाकी आप अगर सिंपली इसको याद रख सकते हैं तो आपकी फिजिबिलिटी पर ये डिपेंड करता है। फाइन। देन क्वेश्चन नंबर 31, टर्टल रिहैब सेंटर विल बी ओपन इन विच स्टेट? तो ये बिहार में ओपन होगा। टर्टल रिहैब सेंटर बिहार में ओपन होगा। कहाँ पर होगा? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में ये टर्टल रिहैब सेंटर को ओपन किया जाएगा। फाइन। ओके। देन इन विच स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन हैज ओपनड इट्स फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट? खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, उसने अपना पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट किस स्टेट में ओपन किया है? वो है गुजरात में ओपन किया है। ठीक है, ये गुजरात में ओपन किया है। केवीआईसी है क्या? इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। 1957 में ये फाउंड हुई थी अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट ऑफ 1956। ठीक है। अगर आपसे एक्ट पूछता है तो एक्ट ऑफ 1956, और फॉर्म कब हुई थी? ये अप्रैल 1957 में। तो याद रखिएगा, आईएमडी का मैंने बताया है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1875, और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन 1957। याद रखिएगा, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, ये फैक्ट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 33, द फर्स्ट एंड यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब 6 टॉलेस्ट mountain peaks across 6 continents. The first and youngest tribal women in the world to climb 6
टॉलेस्ट माउंटेन पीक्स अक्रॉस 6 कॉन्टिनेंट्स। नाम क्या है इनका? इनका नाम है मालव मालावात पूर्णा। मालावात पूर्णा इनका नाम है। तेलंगाना से बिलोंग करती हैं ये। क्वेश्चन बोल रहा है कि पहली और सबसे युवा ट्राइबल वुमेन, ठीक है, सबसे युवा ट्राइबल वुमेन जिन्होंने 6 कॉन्टिनेंट्स की जो 6 टॉलेस्ट माउंटेन है उन पर चढ़ाई की है और सफल रही है, उनका नाम है मालावात पूर्णा। हमारे अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने अंटार्कटिका पर इन्होंने चढ़ाई नहीं की होगी किसी भी माउंटेन पीक पर। जो बाकी रिमेनिंग 6 कॉन्टिनेंट हैं उनके जो हाईएस्ट पीक हैं वहाँ पर इन्होंने क्लाइंबिंग की है और ये सक्सेसफुल रही हैं। सो इनका नाम है मालावात पूर्णा और ये तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। इनके साथ एक फैक्ट और जुड़ा है, इसको पढ़ लेते हैं। शी बिकेम द यंगेस्ट इंडियन and the youngest girl in the world to reach the Mount Everest at the age of 13 years and 10 months in 2014. ठीक है, she became the youngest Indian and the youngest girl in the world to reach the Mount Everest at the age of 13 years and 10 months in 2014। मतलब 2014 में ये जब 13 साल और 10 महीने की थी तब ये दुनिया की नहीं, भारत की सबसे युवा, भारत के साथ साथ दुनिया की सबसे युवा लड़की बनी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली। ठीक है, ओके। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछे आपसे। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ पर ट्राइबल वुमेन है और तो ट्राइब्स के बारे में हम जानते ही हैं। ये थोड़ा सा बैकवर्ड में इन लोगों को लाइमलाइट में लाने के लिए, मेन सेंट्रल में लाने के लिए इन लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर एक प्रोत्साहन मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को हो सकता है पूछे आपसे। याद रखिएगा तेलंगाना से बिलोंग करती हैं ये, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 34, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी एज पर द लिस्ट रिलीज्ड बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी एज पर द लिस्ट रिलीज्ड बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। आंसर इज मालापुरम केरला। मालापुरम केरला, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी, ठीक है, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी एज पर द लिस्ट रिलीज बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ सिटी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की जो लिस्ट रिलीज होती है उसके अकॉर्डिंग कौन है? मालापुरम जस्ट अ मिनट, मालापुरम केरला। ठीक है जी, प्लीज रिमेंबर दिस। क्वेश्चन नंबर 35, which state tourism department has received the special mention as emerging global destination by UN World Tourism Organization? किस स्टेट के टूरिज्म डिपार्टमेंट को स्पेशल मेंशन दिया गया है एज इमर्जिंग ग्लोबल डेस्टिनेशन, उभरता हुआ एक ग्लोबल डेस्टिनेशन, बाय यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन? किसने दिया है? केरला ने दिया है, ठीक है, केरला ने दिया है। फाइन, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 36, प्लीज इन दो क्वेश्चन को याद रखिएगा, दोनों का स्टेट केरला है। बस आपको क्वेश्चन का ध्यान रखना है कि अगर आपसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी पूछता है तो मालापुरम, अगर आपसे पूछता है किस टूरिज्म डिपार्टमेंट को हैज रिसीव्ड दिस पर्टिकुलर टैग ऑफ इमर्जिंग ग्लोबल डेस्टिनेशन बाय UNWTO, दैट इज केरला। ओके, देन question number 36, district awarded with the plastic waste management award 2020 in India during स्वच्छता ही सेवा 2019। ठीक है, किस जिले को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 के लिए सम्मानित किया गया है स्वच्छता ही सेवा 2019 के प्राइज के लिए? आंसर है डिब्रूगढ़, आसाम का जिला है डिब्रूगढ़। फाइन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर अपना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा? इन विच सिटी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हैज सेट अप द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ठीक है, आंसर इज बेंगलुरु। आंसर इज बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 38, अ स्टेट became the most water efficient state in India in the review of state and central government water department by the Ministry of Jal Shakti. आंसर क्या है? गुजरात। गुजरात
हैज़ बिकम द मोस्ट वाटर एफिशिएंट स्टेट, मतलब यहाँ पर पानी की जो समस्या था उसका एक बहुत ही ज़्यादा स्तर पर उसको इम्प्रूव किया जा चुका है। और ये कहाँ से पता चला है? जो रिव्यू है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के वाटर डिपार्टमेंट का, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है, उसने इसका उसने ये रिपोर्ट दी है। ठीक है, ओके। देन विंग्स इंडिया 2020, गाइस ये ध्यान दीजिएगा इस पर, विच इज़ एन इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन सेक्टर। कहाँ पर आयोजित किया जाएगा ये? हैदराबाद। अब सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा, विंग्स इंडिया 2020 विल बी ऑर्गेनाइज्ड, या ये कहाँ पर आयोजित किया गया, या कहाँ पर आयोजित किया गया था? कहाँ पर किया गया था ये? हैदराबाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, इंडियन आर्मी कंडक्टेड इट्स बिगेस्ट एयरबॉर्न एक्सरसाइज in which more than 500 special forces troops participated। भारतीय सेना ने अपना सबसे बड़ा अभी तक का एयरबॉर्न एक्सरसाइज, मतलब हवा में एक्सरसाइज उन्होंने अपनी, इन द एयर उन्होंने अपनी एक्सरसाइज को लॉन्च किया है, जिसमें 500 स्पेशल फोर्सेस के जो ट्रूप्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। नाम क्या है? विंग्ड रेडर। विंग्ड रेडर नाम है इसका, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, सहयोग काइजिन। सहयोग काइजिन is an annual joint exercise of the Indian Coast Guard and which country? याद रखिएगा, यहाँ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की एक्सरसाइज नहीं है ये सहयोग काइजिन। ठीक है, सहयोग काइजिन is an annual joint exercise of the Indian Coast Guard and which country? आंसर इज जापान। ये जापान के साथ हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड और जापान का कोस्ट गार्ड एक एक्सरसाइज करता है, उसका नाम है सहयोग काइजिन। ओके, ये याद रखिएगा, इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा एयरफोर्स, आर्मी और नेवी की एक्सरसाइज से, ये अलग है, ये कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल हेल्थ चैलेंज फॉर 2020 बाय WHO, द नंबर ऑफ पोटेंशियल थ्रेट मेंशन्ड आर। ग्लोबल हेल्थ चैलेंज 2020 WHO द्वारा जो रिलीज किया गया है उसके अनुसार पोटेंशियल थ्रेट पूछ रहा है, मतलब जो ह्यूमैनिटी है अभी उसको किन किन बीमारियों से, किन नंबर ऑफ थ्रेट से, कितने पोटेंशियल थ्रेट अभी ह्यूमैनिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो नंबर क्या है? 13। 13 इज द पोटेंशियल थ्रेट which can be faced by the humanity. Okay, fine. War memorial for animals will come up at which city? मेरठ, यूपी। ये जो हमारे एनिमल्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, ये जो स्पेशल ट्रेन डॉग्स हमारी आर्मी के साथ होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ होते हैं, जो ऑपरेशन वगैरह में मार्टियर हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनके लिए एक वॉर मेमोरियल बनाया जाएगा, मेरठ में बनाया जाएगा। ठीक है, बिकॉज दे आर ऑल्सो दी वॉरियर्स हु फाइट फॉर अस। ओके, ठीक है, सो वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल्स विल कम अप एट मेरठ। क्वेश्चन नंबर 44, which institution has developed the recently launched integrated road accident database? ठीक है, किस इंस्टीट्यूशन ने इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस को डेवलप किया है? किसने किया है? आईआईटी मद्रास को। बेसिकली रोड एक्सीडेंट हमारे यहाँ कंट्री में बहुत ज़्यादा होते हैं, हर साल अराउंड 1 से 2 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। ठीक है, तो उसी डेटाबेस को एक जगह इकट्ठा करने के लिए जो कोई सॉफ्टवेयर का या कोई मैकेनाइजेशन का जो डेवलपमेंट है वो आईआईटी मद्रास ने किया है। तो याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस किसने डेवलप किया है, किस इंस्टीट्यूशन ने? आईआईटी मद्रास ने। फाइन, किस मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड हाईवेज। ठीक है, नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट विच हैज डेवलप्ड अ टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन फ्यूल फ्रॉम वाटर। गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, very important. A institute which has developed a technology to produce hydrogen fuel from water. कौन है? आईआईटी मंडी। आईआईटी मंडी ने हाइड्रोजन फ्यूल से वाटर डेवलप करने की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास के कहाँ पे आप बोलेंगे, कहाँ पर आप याद रखेंगे? जब बात की जाएगी इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस की, और आईआईटी मंडी को जब बात की जाएगी फ्रॉम हाइड्रोजन फ्यूल to water. Okay, fine. Which state will host the 5th pulses conclave? 5वीं दाल कॉन्क्लेव जो होने वाला है, जो दाल की मीटिंग होनी, दाल 5th पल्सेस कॉन्क्लेव जो होगा, दालों की जो मीटिंग होगी, दालों की नहीं मतलब दाल के रिगार्डिंग जो मीटिंग होगी, सॉरी, कहाँ पर होगी वो?
महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ओके, कि कैसे हम दालों का प्रोडक्शन बढ़ाएं, क्योंकि हमारे कंट्री में जितनी दाल की रिक्वायरमेंट होती है उतना कल्टीवेशन नहीं होता है, हम दाल को बाहर से भी इंपोर्ट करते हैं। सो इस कनक्लेव में बैठ के ये बात की जाएगी कि हम अपनी दालों में, जो हम अपनी दाल है, तूर दाल है, मूंग दाल है, ठीक है, आ, इस दाल को हम, ये दालें जो है हमारी, इनका हम प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज कर सकें। ओके, फाइन। और कौन सा स्टेट है जो दालों का मैक्सिमम प्रोडक्शन करता है? महाराष्ट्र नहीं करता है, मध्य प्रदेश करता है, याद रखिएगा। ठीक है। बाय विच ईयर इंडिया इज प्लानिंग टू अचीव अ यूएसडी 250 बिलियन मैरीटाइम इकोनॉमी 2024 तक? किस ईयर तक, किस साल तक भारत 250 बिलियन डॉलर मैरीटाइम इकोनॉमी अचीव करेगा? 2024 तक अचीव करेगा। ठीक है, ये ईयर याद रखिएगा। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले इस क्वेश्चन में बात किया था कि भारतीय रेलवे कब 100% 100% इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगी या 100% विद्युतीकरण हो जाएगा, वो भी 2024 था। और यहाँ पर भी किस साल तक भारत यूएसडी 215 बिलियन मेरी टाइम इकोनॉमी हो जाएगा? 2024 तक। ठीक है। देन मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 48। विनर ऑफ द मूपा वरापू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। मूपा वरापू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, इसको हिंदी में भी ऐसे ही पढ़ेंगे, मूपा मूपा वरापू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। एम एस, नॉट स्वामी नारायण, इट इज एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन, नॉट स्वामी नारायण, एम एस स्वामीनाथन। मैं पिन कमेंट में मैं इसका करेक्शन कर दूंगा। ओके, तो ये है एम एस स्वामीनाथन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू गेट डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी इक्विपमेंट, इन शॉर्ट नोन एज डेयर, डेयर, केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु, कर्नाटका। पहला एयरपोर्ट पूछ रहा है जिसको डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी इक्विपमेंट से इनेबल किया गया है, कौन सा है? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कभी कभार ऐसा होता है कि रनवे वगैरह पर या पार्किंग बे पर कुछ प्लेन्स टेक्निकल फ्लॉज हो जाता है इनमें, या टेक्निकल ग्लिच आता है जिनमें। सो उनको पार्किंग बे से या रनवे से हटाने के लिए एक टोइंग वैन होती है, टोइंग ट्रक होता है, उसका यूज़ किया जाता है। बट अब यहाँ पर उसका, उस टोइंग वैन या ट्रक का यूज़ नहीं किया जाएगा। अब यूज़ किया जाएगा इक्विपमेंट है डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी इक्विपमेंट। इसको टो करके उस प्लेन को, एयरक्राफ्ट को, जहाँ पर उसको सही करना होगा, जो भी उनका मैकेनिकल एरिया होगा जहाँ पर उसको सही करना होगा, वहाँ पर ले जाया जाएगा और वहाँ पर इसको दोबारा सही किया जाएगा। ठीक है। सो डेयर से याद रखिएगा, एयरपोर्ट टू गेट डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी इक्विपमेंट, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और 49 का आंसर है एम एस स्वामीनाथन, स्वामी नारायण नहीं है। मैं पिन कमेंट में इसको सही कर दूंगा। ओके, फाइन, मेंशन करूंगा पिन कमेंट में इसको। देन मूविंग ऑन टू अवर लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे दो क्वेश्चन बनेंगे। अभी कौन कौन से बताता हूं मैं आपको। Ministry of Home Affairs has signed a pact with Tripura and Mizoram state government to settle around 34,000 refugees of which tribe in Tripura। मतलब भारत का जो गृह मंत्रालय है उसने त्रिपुरा और मिजोरम की जो राज्य सरकारें हैं उनसे एक एग्रीमेंट साइन किया है। जो 34,000 रिफ्यूजीज हैं, ठीक है, जो त्रिपुरा के रिफ्यूजीज हैं, उनको वहाँ पर बसाने के लिए। तो वो जो ट्राइब, उस रिफ्यूजीज हैं एक ट्राइब के, उनको वहाँ बसाने के लिए, तो उस ट्राइब का नाम पूछा जा रहा है। ट्राइब का नाम है ब्रू ट्राइब। कॉफ़ी आती है ना, ब्रू, ब्रू कॉफ़ी, ब्रू से होती हैं खुशियाँ शुरू, ऐसा कुछ उनका टैगलाइन है। सो आप ऐसे याद रख सकते हैं ब्रू ट्राइब को। ब्रू ट्राइब के जो रिफ्यूजीज हैं, 34,000 रिफ्यूजीज हैं जो त्रिपुरा में रहते हैं, उनको त्रिपुरा और मिजोरम दोनों में बसाया जाएगा। ठीक है। अभी क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है, या तो सीधे सीधे यही पूछ लेगा, या तो आपसे पूछेगा ब्रू ट्राइब बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, और ब्रू ट्राइब्स आर द इनहेबिटेंट ऑफ विच स्टेट। तो आपको पता होना चाहिए दे आर द इनहेबिटेंट ऑफ त्रिपुरा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। या आपसे पूछ लेगा ब्रू ट्राइब्स have been decided to settled in which of the following states। तो आपको भी पता होना चाहिए they have been decided to settled in by the Ministry of Home Affairs in the state of Tripura and Mizoram।
ओके, सो गाइज ये 50 क्वेश्चंस थे, जनवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर रखे हैं जो मुझे लगता है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो आप लोगों से मैं यही आशा करता हूँ, प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो। और अगर आपको लगता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है तो आप इसका यूट्यूब में इसको आप इसका व्यू स्पीड बढ़ा सकते हैं नीचे जाके। ठीक है, सेटिंग्स में जाके आप इसका 1.5 या आप 2 पर इसको देख सकते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, टेलीग्राम लिंक है ये मेरा, एम फॉर सक्सेस का। अगर आप फिजिबल हो, अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस पे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे, कब कौन सा और कौन सा वीडियो और कब आने वाला है। ठीक है, अगर आप फिजिबल हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है मेरी तरफ से। इफ़ यू फाइंड इट फिजिबल देन प्लीज़ ज्वाइन दिस टेलीग्राम लिंक। आपको यहाँ पर अपडेट भी मिलेगा, और पॉसिबल होगा तो मैं यहाँ पर आपको एमसीक्यूज भी कराऊंगा, बट अभी नहीं, आपके एग्जाम के बाद। रेलवे के भी एमसीक्यूज होंगे, रेलवे के लिए भी एमसीक्यूज होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के एमसीक्यूज करेंगे फॉर जीएस। ठीक है, सो अगर आप कंफर्टेबल हो, इफ़ यू आर फिजिबल, सो प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम लिंक फॉर डेली अपडेट्स। ओके गाइस, ये मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। फिर से मैं कह रहा हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं है, इफ़ यू आर फिजिबल। अगर आपको फिजिबल लगे तो आप ज्वाइन करिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर तो अपडेट मिलता ही रहेगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। ओके गाइस, सो गाइस, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।